हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल यस टू इंग्लिश में आपका स्वागत है। वर्ब्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। और आज हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स की डेफिनेशंस क्या है वो देख लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है? अ वर्ब which requires an object to complete the sentence is called transitive verb. Means ऐसी verb जिसको sentence को complete करने के लिए कोई ना कोई object जरूरी होता है उसे कहते हैं transitive verb. Examples देख लें। read, I read. क्या I read से sentence complete हो रहा है? Sentence complete नहीं हो रहा है, sentence complete नहीं हो रहा है, तो इसके लिए कोई ना कोई object चाहिए। I read a book. या कह सकते हैं I read a newspaper. तो यहां सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है किसके हेल्प से? ऑब्जेक्ट की हेल्प से, तो इसलिए इसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह बाय, I bought. क्या मैंने खरीदा? क्या अ कार। मीन्स यहां भी ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए यह है ट्रांजिटिव वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, उसके बिना सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वो है ट्रांजिटिव वर्ब। बाय मीन्स बॉट, बॉट के साथ में कोई अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। और इसी तरह रीड, इसके साथ भी ऑब्जेक्ट चाहिए। राइट, I write. What? I am writing a letter. Give. I am giving. क्या दे रहा हूं मैं, है ना? तो इसके साथ में भी ऑब्जेक्ट चाहिए। I am giving a pen. तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है किसके हेल्प से? ऑब्जेक्ट की हेल्प से, तो इसलिए यह है ट्रांजिटिव वर्ब। सी, ईट, प्ले, टीच, ये सभी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इसी तरह देखें इंट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। मीन्स ऐसी वर्ब जिसको अपना सेंटेंस का सेंस कंप्लीट करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्ब से ही पता चल जाता है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, तो वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, तो यहां ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सेंस कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट, आई एम स्लीपिंग, इससे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, सेंस कंप्लीट हो रहा है। मीन्स ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, यहां ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है ना? स्लीप के साथ में, गो के साथ में, बोले कम के साथ में भी। वीपिंग, ही इज वीपिंग, ही इज वीपिंग। यहां बिना ऑब्जेक्ट की भी सेंटेंस का सेंस जो है कंप्लीट हो रहा है। स्माइल, लाफ, ये सभी इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। अगर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स अभी तक समझ में नहीं आई है, तो एक आप ट्रिक का यूज कर सकते हैं कि वर्ब के साथ में व्हाट एंड whom से क्वेश्चन कीजिए। अगर क्वेश्चन का आंसर आता है तो वो है ट्रांजिटिव वर्ब, और अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट और whom इनको यूज कर लेते हैं इन वर्ब्स के साथ में। रीड, व्हाट रीड अ बुक, आंसर आ रहा है, मीन्स ये है ट्रांजिटिव वर्ब। बाय, व्हाट अ कार, ट्रांजिटिव वर्ब। राइट, व्हाट अ लेटर, ट्रांजिटिव वर्ब। गिव, व्हाट अ पेन अ बुक, ट्रांजिटिव वर्ब। सी, व्हाट, ट्रांजिटिव वर्ब, है ना? ईट, व्हाट बनाना एप्पल, ट्रांजिटिव वर्ब। प्ले, व्हाट क्रिकेट फुटबॉल, ट्रांजिटिव वर्ब। टीच, व्हाट इंग्लिश। अगर whom से क्वेश्चन करें तो टीच टू स्टूडेंट्स, तो वो भी ट्रांजिटिव वर्ब है। यहां देखें गो, आई एम गोइंग, व्हाट आंसर नहीं आ रहा है, वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। कम, ही इज कमिंग, व्हाट
आंसर नहीं आ रहा है ना। हु इज कमिंग, तो कह सकते हैं कि ही इज कमिंग। व्हाट इज कमिंग, आंसर नहीं आ रहा है, मीन्स है इंट्रांजिटिव वर्ब। स्लीप, आई एम स्लीपिंग, व्हाट इज स्लीपिंग, है ना, ये आंसर नहीं आ रहा है। हु इज स्लीपिंग, तब तो आंसर आ सकता है ना, इसलिए ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। स्माइलिंग, हु इज स्माइलिंग, ये आंसर है। व्हाट से अगर क्वेश्चन करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, मीन्स ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। हुम से क्वेश्चन करो या फिर व्हाट से क्वेश्चन करो, हु से नहीं। हुम या व्हाट, कौन कौन से, व्हाट एंड हुम, वर्ब से क्वेश्चन करना है, किन वर्ड से, व्हाट से एंड हुम से। अगर आंसर आता है तो वो है ट्रांजिटिव वर्ब, अगर आंसर नहीं आता है तो वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब समझ में आए कि नहीं आए, उसके लिए हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक ट्रिक को याद रखें, कौन सी ट्रिक, व्हाट एंड हुम, इस वर्ब से क्वेश्चन करना है, किस वर्ड से, व्हाट से एंड हुम से। देखें आप, राइट टी फॉर ट्रांजिटिव, टी फॉर ट्रांजिटिव एंड आई फॉर इंट्रांजिटिव। सुरेश इज प्लेइंग फुटबॉल, ट्रिक क्या है, व्हाट एंड हुम, ये वर्ब है, व्हाट प्लेइंग, फुटबॉल, आंसर आ रहा है ना, तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, सुरेश इज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, वर्ब ये है, व्हाट प्लेइंग, आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन whom है ना, प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, whom से क्वेश्चन किया और आंसर आ गया, मीन्स ये भी है ट्रांजिटिव वर्ब। अमन इज सिटिंग इन द रूम, व्हाट सिटिंग, आंसर नहीं आ रहा है। हु इज सिटिंग तो आंसर आएगा, लेकिन उस क्वेश्चन करने का पड़ेगा हु से। यहां व्हाट से क्वेश्चन करें, व्हाट इज सिटिंग, आंसर नहीं आ रहा है। अब देखें, हुम से क्वेश्चन करें, हुम इज सिटिंग, यहां भी आंसर नहीं आ रहा है, मीन्स ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। वी आर रीडिंग बुक्स, व्हाट रीडिंग, बुक्स, ट्रांजिटिव वर्ब। शी इज गोइंग टू मार्केट विद हर मदर, गोइंग, क्या वर्ब है, गोइंग, व्हाट गोइंग, आंसर नहीं आ रहा ना, या फिर whom गोइंग, तो भी आंसर नहीं आ रहा है, मीन्स ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। शी टोल्ड मी द कंप्लीट स्टोरी, टोल्ड, व्हाट टोल्ड, क्या कहा उसने, स्टोरी, आंसर आ रहा है, मीन्स ये है ट्रांजिटिव वर्ब। राजन ऑलवेज कम्स टू स्कूल लेट, कम, व्हाट कम, आंसर नहीं आ रहा है। whom कम, ये भी आंसर नहीं आ रहा है, मीन्स ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। माई मदर कुक्स डिलीशियस डिशेज, व्हाट कुक्स, डिशेज, डिलीशियस डिशेज, मीन्स ये है ट्रांजिटिव वर्ब। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हाट गेट्स अप, आंसर नहीं आ रहा है। whom गेट्स अप, तो भी आंसर नहीं आ रहा है, मीन्स ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। He gave me a pen, what gave, आंसर आ रहा है ना, पेन, यह है ट्रांजिटिव वर्ब। They are talking about the IPL, what talking, आंसर नहीं आ रहा है। और कहेंगे whom से क्वेश्चन करें, whom talking, तो भी आंसर नहीं आ रहा है, मीन्स ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। The teacher said show me the नोटबुक्स, व्हाट शो, क्या दिखाना है, नोटबुक्स, आंसर आ रहा है, मीन्स ये है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। तो प्लेइंग ट्रांजिटिव वर्ब, प्लेइंग ट्रांजिटिव वर्ब, सिटिंग इंट्रांजिटिव, रीडिंग ट्रांजिटिव, गोइंग इंट्रांजिटिव, टोल्ड ट्रांजिटिव, राजन कम्स, कम्स जो है वो है इंट्रांजिटिव, कुक्स ट्रांजिटिव, गेट्स अप इंट्रांजिटिव, गेव ट्रांजिटिव, दे आर टॉकिंग, टॉकिंग इंट्रांजिटिव एंड शो ट्रांजिटिव। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें
और साथ ही साथ कमेंट भी ज़रूर करें ताकि हम आगे आने वाले वीडियो में कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक्स।